इस कुंडली का कहीं ना कहीं विश्लेषण करेंगे। क्या कहती है इनकी कुंडली, ग्रह ग्रह किस तरीके से देखा जाता है, कौन से ग्रह किन चीजों को दिखाते हैं, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाए तो 21 सितंबर 1989, 3:30 चेन्नई का जन्म है। मतलब 21 सितंबर 1989, 3:30 AM चेन्नई का जन्म है। देखिए राशि इनकी अगर कहा जाए वृषभ है, ईस्ट अगर कहा जाए इनके तो कहीं ना कहीं हनुमान जी, लगन अगर देखा जाए तो कर्क है। एक एक करके डिटेल में कुंडली का एनालिसिस करेंगे। देखिए इनकी कुंडली अगर कहा जाए कर्क लगन की है, लगन का स्वामी अगर कहा जाए लाभ में होने के कारण अगर कहा जाए और डिग्री अगर कहें तो 19 डिग्री 9 कला पे रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में नवमांश में अगर कहा जाए मिथुन राशि में। ऐसे में क्या प्रभाव आएगा, इसका ये प्रभाव आएगा कि चंद्रमा मन है, सभी की कुंडली में मन कहलाता है चंद्रमा। इनकी कुंडली में अगर कहा जाए कर्क लगन की कुंडली लाभ में बैठा, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग धन से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं आकर्षण को ये पैदा करता है, धन कमाने के लिए आकर्षण को पैदा करता है। वहीं द्वितीय भाव में केतु का होना, जो धन आता है वो चला जाता है, व्यय या खर्च से संबंधित चीजों को दर्शाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर मैं कहूं तो सूर्य बुध और मंगल। सूर्य हम सभी जानते हैं कि नाम है प्रतिष्ठा है। सूर्य अगर कहा जाए द्वितीय होकर तृतीय भाव में बुध और मंगल के साथ में। मंगल अगर कहा जाए साहस है और साहस के भाव में मंगल का होना। बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, एक अच्छा संकेत है। ऐसे लोग साहसी होते हैं, लेकिन बुध के कारण, बुध आने के कारण और बुध अपनी ही राशि में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि साहस को बुद्धि के बल पे जो है यूज करते हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन सूर्य भी साथ में है तो बहुत बार ऐसा होता है जल्दबाजी जो है, जल्दबाजी और जल्दबाजी के बाद जो है नुकसान, और बाद में सोचता है यार मुझे कोई भी चीज हो, ऐसा नहीं है कि नुकसान की बात अगर मैं कर रहा हूं तो केवल पैसे को लेके कर रहा हूं, वो कोई भी बात हो सकती है। जल्दबाजी और जल्दबाजी के कारण जो है नुकसान को भी ये इंगित करता है। वहीं शुक्र अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में। अब यहां पर एक चीज शुक्र ने तय कर दी कि जातक कहीं ना कहीं संपन्न होगा, ठीक, अच्छे परिवार में पैदा हुआ होगा। सेकंड अगर कहा जाए तो जातक घर गाड़ी वाहन से संपन्न होगा। जातक के पास ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जिसको उसको किराया मिले, चाहे होटल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, कोई भी हो जिससे उसको किराया मिले। शुक्र की दूसरी राशि में चंद्रमा बैठने का मतलब ही ये हो गया कि व्यक्ति को रेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, व्यक्ति को धन काम इत्यादि चीजों में लाभ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किसी प्रकार का मेटल, किसी भी प्रकार का एंटीक आइटम, किसी भी प्रकार का खाने पीने से संबंधित कार्य व्यक्ति के लिए अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। एक बात, दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए धन काम समय के अनुसार जो है बढ़ता रहेगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन एक चीज होती है ना कि ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ठीक है, कि किसी के साथ ऐसा नहीं होता हर समय एक जैसा हो। शनि अगर कहा जाए धनु राशि में, अब धनु राशि का अधिपति अगर कहा जाए गुरु है, गुरु अगर कहा जाए भाग्य है और शनि से दृष्ट है। कर्क लगन की कुंडली में अगर कहा जाए शनि और राहु दोनों को मार्केश कहा गया है। अब विडंबना देखिए कि दोनों को मार्केश कहा गया है, उसके बाद दोनों ही अगर कहें तो एक छठे भाव में बैठा, एक अष्टम भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि छठे भाव में राहु का होना ये आपको नर्वस करता है, ये आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम देता होगा, ये कहीं ना कहीं जो है घबराहट, बेचैनी, ठीक है। अब इसमें इतनी तथा नहीं है कि अपने भाव को ये सुधार पाए, ठीक है, इतनी तथा इसके अंदर नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, गुरु अगर कहा जाए भाग्य है ये हिस्सा, और ये हिस्सा अगर कहा जाए राहु से भी दृष्ट है और शनि से भी दृष्ट है। मतलब दो पापी ग्रह कर्क लगन की कुंडली में, स्पेशली कर्क लगन की कुंडली में अगर कहा जाए इनका प्रभाव नकारात्मक कहा गया है, या फिर ये भी कहा गया है कि ये दोनों ग्रह अगर कहें तो मार्केश कहलाते हैं, जो आपको शारीरिक ऊर्जा में कमी, शारीरिक क्षमता में कमी, शुगर की बीमारी, ठीक है, शुगर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, शुगर की बीमारी, चीनी वीनी कम खाया करिए, ठीक है, शुगर की बीमारी। और तीसरी चीज अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं जैसे शुगर हो गया, दो तीन चीजों से ऐसे लोग बचा के,
एक तो एंजाइटी हो गया, घबराहट हो गई, दूसरा हो गया शुगर हो गया, तीसरा हो गया कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल या बीपी से वो कोलेस्ट्रॉल या फिर आपका जो है वो आ, आ, शुगर कोलेस्ट्रॉल, हाँ ये हाँ, लीवर, ठीक है, ये चीजें समय के अनुसार प्रभावित करेंगी। वहीं राहु अगर कहा जाए अष्टम में बैठ के गुरु को देखना भाग्य को कमी करना। ऐसे में कहा जाएगा शनि राहु दोनों के किसी विद्वान आदमी से जाप जरूर करा दीजिएगा। शनि राहु थोड़ा सा अंतर रख के जो है कराइएगा, वो बाद में मैं बता दूंगा आपको कैसे। थर्ड अगर कहा जाए लाभ में बैठा चंद्रमा, चंद्रमा अगर कहा जाए वृषभ राशि में है एक बार। अब वही चंद्रमा अगर कहा जाए नवमांश में, जैसा मैंने शुरुआत में बताया मिथुन राशि में है, राशि का अधिपति अगर कहा जाए बुध बनेगा, द्वादशेश और तृतीयेश होके जो है तृतीय भाव में विराजित है। अब ये हो गया ग्रहों का। अब नवमांश में अगर कहा जाए तो बुध मेष राशि में, राहु से ग्रस्त होना, ऐसे में ये आपको स्किन की प्रॉब्लम भी देगा, ठीक है। वहीं शनि अगर कहा जाए तो सिंह राशि में, इसको गेट बंद कर लो। शनि अगर कहा जाए सिंह राशि में, शनि अगर कहा जाए तो राशि का अधिपति सूर्य है, सूर्य अगर कहा जाए तृतीय भाव में 4 डिग्री 11 कला पे। देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में बैठना और लगन में अगर कहा जाए तो शनि से ग्रस्त होना। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये भाग्य को डिस्टर्ब कर रहा है शनि राहु मिलके, दोनों पापी ग्रह, दोनों नकारात्मक ग्रह। और नवमांश में भी अगर कहा जाए तो शनि से ग्रस्त होना गुरु का, और गुरु की राशि में शनि का होना, शनि की राशि में गुरु का होना, ये डिस्टर्बेंस है एक बात। अब ये बातें हो गई, अब बात करते हैं अन्य चीजों की। देखिए ग्रहों में अगर मैं कहूं तो आपके अस्त ग्रह कौन सा है? मंगल अस्त है। मंगल अगर कहा जाए अस्त है, नवमांश में अगर कहा जाए एक घर आगे है। अब अस्त होने के कारण अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा पेट वेट की समस्याएं से संबंधित चीजों को दिखाता, बाकी कहीं को डरने वाली बात नहीं है। दूसरा ग्रह अगर कहा जाए बुध अस्त है, उच्च है, वक्री है, चलो इसकी अस्तता जो है कहीं ना कहीं कम पड़ गई वक्री होने के कारण। और राहु केतु सदैव जो है वक्री रहते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। गुरु की महादशा चल रही है। देखिए गुरु की महादशा अगर कहा जाए शारीरिक रूप से जो है डिस्टर्ब करने वाली, और केवल डिस्टर्बेंस अगर कहा जाए तो ये शनि और राहु के कारण। शनि और राहु अगर कहा जाए तो गुरु को डिस्टर्ब करेंगे, शनि और राहु अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्बेंस को बढ़ाएंगे। इसमें आप क्या करिएगा ना, एक पुखराज ले लीजिएगा, उंगली में मत पहनिएगा, इसको गले में पहनिएगा लॉकेट के रूप में, ठीक है, लॉकेट के रूप में। और शनि और राहु की पाठ पूजा कराने के उपरांत पहनिएगा, एक तरफ से दोनों के बल को घटा दीजिएगा। बल घटाने का मतलब हो गया कि उनकी पाठ पूजा करके उनके जाप करके जो है बल घटाइए, उसके बाद फिर जो है पुखराज पहनिए गले में, ना कि आपको उंगली में पहनना है एक बार। अब जैसे इस समय पे गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, ठीक है, 9वें महीने से स्टार्ट हो, मतलब सितंबर से स्टार्ट होगा। अब गुरु अगर कहा जाए आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश है और भाग्येश होके द्वादश में है, शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ है और चतुर्थ है। अब इसका परिणाम क्या होगा? ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु की एक राशि आपके छठे भाव में होना और दूसरी राशि अगर कहा जाए भाग्य का स्वामी होके द्वादश में होना, काम धाम से संबंधित चीजों के लिए सामान्य कुछ नई प्लानिंग व्यक्ति करेगा। ये आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूँ, 25-26 की। आने वाले समय में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं नई प्लानिंग करेगा, और प्लानिंग अगर कहा जाए ठीक है, प्लानिंग अगर कहा ठीक जाए, वहीं अगर कहा जाए हेल्थ से संबंधित इश्यूज अभी बढ़ेंगे, हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीमारी के भाव से अगर कहा जाए छठा भाव भावात भावम नियम के अनुसार अगर कहा जाए तो शुक्र का है, और शुक्र का टाइम फ्रेम। और इसके बाद अगर मैं कहूं तो गुरु की राशि जो है ये बीमारी है, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा कि आने वाले समय में, सितंबर से ही आने वाले समय में आपके काम धाम से संबंधित चीजों में व्यवस्थाएं सामान्यता चलती रहेंगी एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि देखो एक चीज का जीवन में हमेशा ध्यान रखना, ये हिस्सा हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भाग्य, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं भाग्य। और इसका प्रभाव अगर कहा जाए पूरे चार्ट पे पड़ता है, और भाग्य ही सब कुछ है ये भी मैं कहूंगा, ठीक है। भाग्य दिखाता है एक व्यक्ति कितनी एनर्जी है, कितना काम करेगा, क्या करेगा, मतलब कि उसको चीजें आसानी से मिल जाएंगी या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब भाग्य दिखाता है, ये सब भाग्य का रोल होता है।
वहीं पे भाग्य को मेहनत कराना, ठीक है, मेहनत ज्यादा कराना, इसका कारण अगर कहा जाए तो शनि राहु के कारण। जैसे आप 10 रुपए की मेहनत करते हैं, आपको 6-7 रुपए मिलते हैं, लेकिन आपको मिलना चाहिए भाग्य, शुक्र, लगन, द्वितीयेश और पंचमेश को देखते हुए कि 10 रुपए की मेहनत करें तो 12 रुपए मिले, ठीक है। और ये दोनों इन चीजों को कम कर देते हैं, ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए इन चीजों को कम कर देते हैं। एक पूर्वा नक्षत्र में है, पहला चरण है। दूसरा अगर कहा जाए घनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण है, जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा, और मंगल अगर कहा जाए तृतीय में चला गया। और राहु अगर कहा जाए कभी भी मंगल के नक्षत्र में कंफर्टेबल नहीं होता है। और राहु अगर कहा जाए शनि की राशि में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये लंबी बीमारी को दर्शाता है। दूसरी बात, अब इसके बाद 28, 29, 30, 31, 32 ये भी टाइम फ्रेम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से उतार चढ़ाव रहेगा, शारीरिक रूप से उतार चढ़ाव रहेगा। इसके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसको करिएगा, ठीक है। मैं स्टाफ से कह दूंगा 5-10 मिनट के लिए बात करा देगा मेरी आपसे, और ये उपाय कुछ करिएगा आप, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर मैं कहूं इसमें, अब जैसे इस समय पे मीन राशि में शनि गोचर कर रहा है और चंद्रमा से एकादश भाव में, इसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे, ठीक है, सीधे सीधे शुक्र को देखेंगे, तो ये तो तय है कि 28-29 में कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी व्यक्ति लेगा, 29 में कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में जाएगा, वो उसके लिए फायदेमंद भी होगा, ठीक है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित धन भी कमाते हैं, विदेश से संबंधित धन भी कमाते हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे वहां जाके चाहे यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद गुरु के बाद लगेगी शनि की महादशा। अब ये शनि की महादशा, और शनि की महादशा अगर कहा जाए तो ये टाइम फ्रेम 2034 से लगेगी। और शनि की महादशा में अगर मैं कहूं तो सूर्य का अंतर ये लगेगा आपका जो है 44 में। शनि में सूर्य अगर कहा जाए, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा, सूर्य का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। दो टाइम फ्रेम में आपको अपने जीवन में बहुत सावधान रहना है, एक 2043-44 और दूसरा अगर कहा जाए 51-52, 2051-52, ये दो टाइम फ्रेम आपको अपने जीवन में, क्योंकि इस पीरियड में आपके शरीर में भारी कष्ट उत्पन्न होंगे, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए शनि का यहां होना और शनि का भाग्य को देखना, भाग्य अगर कहा जाए तो द्वादश में, देखो ये डिस्टर्ब करने वाला क्यों, देखो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि धन से संबंधित चीजें ठीक है, इसमें जो भी डिस्टर्बेंस है वो शारीरिक है, ठीक है। अभी जैसे गुरु है, गुरु भी थोड़ा सा शारीरिक देगा, शनि अगर कहा जाए थोड़ा सा ज्यादा देगा। इसके लिए प्रॉपर वे में उपाय, ठीक है, ये हिस्सा थोड़ा सा केयर करके चलने वाला है। सेकंड अगर कहा जाए तो जैसे शनि और गुरु का संबंध, और उसके बाद अगर कहा जाए शनि की दशम दृष्टि सूर्य मंगल बुध पे पड़ना, सूर्य मंगल बुध पे पड़ना, ये भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, जैसे पिता के लिए कष्टकारी है, ठीक है। और बाकी इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम, सारी चीजें हैं, लोगों का यश भी है, ठीक है, लोग प्रेम भी व्यक्ति से करेंगे, वो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ न्यूट्रल है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कहीं कोई डरने वाली बात है, घर गाड़ी वाहन बंगला सारी चीजें हैं, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो। तो जो चीजें मैंने बताई उन चीजों का ध्यान रखना, बाकी उपाय जो है आपको वो बता देंगे, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी अभी मुझे आपका हाथ का वीडियो भी बनाना है, और समय को देखते हुए मैं 10 मिनट के लिए आपसे फोन पे ही बात कर लूंगा समझाने के लिए उपाय। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।